कहते हैं कि विवाद एक तरफ से नहीं होता और न ही ताली एक हाथ से बजाई जाती है। टोंक में कलेक्टर मैडम के आदेश पे नरेश मीणा को समझाने पहुंचे एसडीएम की पूरी कुंडली अब मीडिया में बाहर आ चुकी है। अमित चौधरी के पास कुल 5 साल का अनुभव है। नरेश मीणा के साथ जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन अमित चौधरी की कुछ कहानी आपको हम भी सुनाते हैं। साल 2019 में राजस्थान सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। उनको पहली पोस्टिंग धौलपुर में मिली। उन्हें वहां पे असिस्टेंट कलेक्टर बनाया गया। कलेक्टर की निगरानी में उन्हें वहां पर काम सीखना था। हालांकि कोई ऐसी बात होती है कि उनका तबादला सिर्फ 5 दिनों के भीतर में ही हो जाता है। क्या ऐसा कलेक्टर के कहने पर हुआ था, ये जानकारी नहीं है। इसके बाद नागौर में दूसरी पोस्टिंग हुई, पर कुर्सी असिस्टेंट कलेक्टर की ही मिली। हालांकि कुछ दिनों बाद नागौर में एसडीएम बन जाते हैं। हर व्यक्ति का सिर्फ एक पहलू ही नहीं होता। अमित चौधरी ने नागौर और हिंडली में काम किया। बूंदी जिले के हिंडोली में अमित चौधरी का नाम पहली बार गूंजा। नरेश मीणा के बजाय हिंडोली में एक महिला से विवाद हो जाता है। हिंडोली में एक जमीन विवाद चल रहा था। एसडीएम अमित चौधरी पे एक परिवार आरोप लगाता है कि उनके साथ एसडीएम कार्यालय में अमित चौधरी के सामने जो होता है वो बहुत गलत था। महिला का पति मीडिया में बयान देता है, एसडीएम अमित चौधरी ने जमीन विवाद के मामले में हमें एसडीएम कार्यालय बुलाया था, जहां उन्होंने हमें जाति सूचक शब्द कहे। पत्नी मंजू बाई को पकड़कर खींचा, नीचे गिरा दिया। बीच बचाव करने वाले दिव्यांग भाई कमलेश के साथ भी मारपीट की। 1 महीने पहले उन्होंने हमारी जमीन का भी निरीक्षण किया था। मनमाने तरीके से पत्थर गड़वा दिए थे, जिसका हमने विरोध किया तो कहा मुझे रोका तो पूरी जमीन से बेदखल कर दूंगा। ये विवाद इतना बड़ा था कि राजस्थान सरकार ने आनन फानन में इन्हें वहां से हटाकर एपीओ कर दिया। जब जाकर मामला शांत हुआ। करीब 2 साल तक अमित चौधरी थोड़े बदले रहे। डूंगरपुर और झालावाड़ में ढंग से ड्यूटी की, पर 29 फरवरी 2024 को जैसे ही टोंक जिले के मालपुरा का एसडीओ बनाकर इन्हें भेजा गया, एक नया कारनामा कर दिया। वहीं के एक पत्रकार अनिल पारीक ने आरोप लगाया, 16 अक्टूबर को मुझे फोन पर सूचना मिली कि मेरी दुकान तोड़ी जाएगी, जबकि हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। इसके बावजूद एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने मौके पे पहुंच के बुलडोजर चला दिया। दुकान से क्या क्या सामान इन्होंने जब्त किया उसकी डिटेल तक नहीं दी। कोर्ट में जाकर हमने अवमानना की शिकायत की तो एसडीएम ने हमारे माँ बाप को घर जाकर धमकी दी। अब ये तय करना अदालत और पुलिस का काम है कि आरोप सच्चे हैं या झूठे। लेकिन जिन अधिकारियों को जनता का सेवक कहा जाता है, वो जनता का मालिक या जमींदार क्यों बनने लगते हैं? क्या एसडीएम अमित चौधरी की नजरों में जनता और जनता के प्रत्याशी की कोई कीमत नहीं है? नरेश मीणा ने जो किया उसकी सजा अदालत तय करेगी। जिन धाराओं के तहत नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 2 से 7 साल तक की सजा मीणा को हो सकती है। सियासत में अक्सर कहा जाता है, जो नेता जेल जाता है वो बाहर आते ही बड़ा बन जाता है, और नरेश मीणा ने जनता की मांग को लेकर एसडीएम से पंगा लिया। इसीलिए लोगों की नजर में नरेश मीणा की अहमियत बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग एसडीएम की भी साथ खड़े हैं, पर कानून की नजर में जो गलत है वो गलत ही रहेगा। एसडीएम अमित चौधरी पे जो आरोप लगे हैं वो भी बेहद गंभीर हैं, पर अमित चौधरी हर आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे। चाहे वो हिंडोली का मामला हो या फिर मालपुरा का, हर जगह अमित चौधरी ही विवादों में क्यों फंसते हैं, ये बड़ा सवाल है। या तो वो जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं या फिर बात समझ से परे है।